और भोलेनाथ बाबा में झगड़ा हो गया। वो कहते माता पार्वती भोलेनाथ बाबा में एक ही कारण से झगड़ा होता, और कारण आप सभी लोग जानते कौन सा कारण? केवल भांग घोटने के कारण मरा। ऐसा तो नहीं झगड़ा हो गया। अब सती मैया बतावे झगड़ा हो गया कि मैं परीक्षा लेने के लिए आई हूं। अब सती मैया विचार करती, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, अरे मैंने दूध के चक्कर में चूना खा लिया है ना महाराज। सती मैया विचार करते, मैं तो इस जंगल की हर एक रास्ता जानती हूँ, फौरन निकल जाऊंगी। लेकिन लक्ष्मण भैया पीछे से बोल पड़े, भैया अरे सती जी आई थी आपकी परीक्षा लेने के लिए, क्या इनको पर्चा हल करके नहीं दोगे क्या? अगर पर्चा हल करके नहीं दोगे तो जो एग्जामिनर भोलेनाथ बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं उनको क्या दिखाएंगे? आप लोगों ने सुना होगा कि स्टूडेंट फेल होते, टीचर नहीं फेल होता है ना। क्या हमेशा शिक्षक, वो तो पढ़ा है लिखा है तभी तो शिक्षक बना है, फेल तो हमेशा बच्चे होते, छात्र होते हैं। लेकिन राम कथा में टीचर ही फेल हो गया। कौन? सती मैया आई थी परीक्षा लेने के लिए, स्वयं ही फेल हो गई। उनको ही नहीं पता है प्रश्न क्या है। महाराज तो बच्चे कहां से बताएंगे, फेल हो गई महाराज। कभी कभी होता है किसी क्लास में इतना तेज बच्चे होते हैं कि टीचर को भी फेल कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में टीचर को तो एग्जाम देना नहीं है, टीचर तो दे करके टीचर बन गया महाराज। और यहाँ माता सती जी आई परीक्षा लेने के लिए, अब सती जी फेल हो गई परीक्षा में। सती मैया ले ही नहीं पाई परीक्षा। अब लक्ष्मण भैया कहते कि प्रभु अरे सती मैया आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, क्या इनको पर्चा हल करके नहीं दोगे क्या? प्रभु राम कहते क्यों नहीं, ये मेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी, इसलिए मैं जरूर इनको मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा। अब मेरे प्रभु ने क्या किया, अपनी माया फैलाई। माया क्या फैलाई? चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता, ऐसी माया फैलाई माता सती को चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता नजर आते कि सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता। अभी तो सीता जी खो गई थी, लेकिन अब दिखाई देने लगी साक्षात कि सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती भई अति संभीता। सोई लक्ष्मण सीता, सोई लक्ष्मण सोई रघुवर सीता, देखी सती भई अति संभीता। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती भई अति संभीता। सती को चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता नजर आने लगे। अंत में पूरा का पूरा राम दरबार, पूरा का पूरा अयोध्या धाम नजर आने लगा। सती मैया का सर चक्कर खाने लगा। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही। और कहते जब व्यक्ति को चक्कर आता है तो ऐसा मालूम पड़ता अभी गिर जाएगा, इसलिए नेत्र बंद करके माता सती जी बैठ गई। सारा धुंधला धुंधला नजर आने लगा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब जब सती मैया नेत्र बंद करके बैठ गई, भगवान
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने क्या किया, माया हटा ली। और जब माया हटाई लक्ष्मण भैया ने कहा अरे प्रभु अभी तो थोड़ी माया दिखाई, थोड़ा और दिखा दो। तो प्रभु राम कहते लक्ष्मण जी अरे सती मैया ने तो आंखें ही बंद कर ली, तो मैं और कैसे माया दिखाऊं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अरे आपकी माया तो सोते हुए व्यक्ति के ऊपर भी अटैक कर जाती है। कभी कभी व्यक्ति क्या करता, सोता है और सोते ही सोते न जाने आकाश में उड़ने लगता है, सपने देखता है ना। और जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे कल्याण ना होई। कभी कभी व्यक्ति सपना देखता है कि सपने में कोई लेकर के फरसा मेरे पीछे पड़ा है कि गला काट लेंगे, शीश काट लेंगे, और हम सपने में भागते चले जा रहे, भगते चले जा रहे हैं और भागते न जाने कहां पहुंच जाते हैं। जब ये मन में विचार आता कि अब नहीं बचेंगे और एकदम से नेत्र खुल जाते तो पड़े मिलते हैं 4 पाई पे मारा। तो लक्ष्मण भैया कहते आपकी माया तो सोते हुए व्यक्तियों के ऊपर अटैक कर जाती है, का वो तो है, लेकिन अब ज्यादा माया दिखाना ठीक नहीं है। इतने में ही माता सती जी को चक्कर आ गया। भगवान ने अपनी माया हटाई और प्रभु राम लक्ष्मण भैया आगे बढ़े और पुनः माता सती ने नेत्र खोले तो देखा ना तो वह राम है, न लक्ष्मण है और न ही सीता जी। अब उधर से तो बड़ी होली होली आई थी माता सती परीक्षा लेने के लिए। अब जब इधर परीक्षा में फेल हो गई महाराज तो कदम आगे नहीं बढ़ता और धीरे धीरे चलती जा रही है और जा करके पहुंची कहां, जहां भोलेनाथ बाबा वट वृक्ष के नीचे सती का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे माता सती जी आई, भोलेनाथ बाबा ने कहा ओ देवी ले आई परीक्षा, कैसी रही परीक्षा। और माता सती जी विचार करती क्या करूं, बताऊं कि ना। माता सती विचार करती है, एक बार मैंने शंका किया तो इन्होंने कह दिया कि जाओ परीक्षा ले आओ, अगर एक बार झूठ भी बोल लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। और कहते हैं हमारे दादा लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि अपनी पत्नी को हद से ज्यादा आजादी दे देना उसके विनाश का पहला और अंतिम कारण बन जाता है ना। कि जिस पत्नी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, कोई भी पत्नी जहां चाहती वहां चली जाती, किसी से कोई परमिशन नहीं लेना है, बिना रोक टोक जहां मनाए वहां जाती। आज पतिदेव से पत्नी ने कहा कि महाराज मुझे कहाँ जाना, इटावा जाना है, तो पतिदेव ने कहा जाओ देवी अगर आपकी इच्छा है। तो आज तो पत्नी इटावा चली गई। अब दूसरे दिन आए पतिदेव से कहते महाराज मुझे सफाई घूमना है, सफाई घूमना है। और पतिदेव ने फिर कह दिया महाराज अगर आपकी इच्छा तो चली जाओ। और तीसरी बार फिर पत्नी आई, महाराज मुझे थोड़ा शॉपिंग करने जाना है। पतिदेव ने कह दिया कि जाओ, अब की बार ना तो ये इटावा जाएंगी ना मैनपुरी ना सफाई, सीधे 12 बंकी का टिकट कटाएंगी महाराज, पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ चली गई। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा स्वयं मानस में वर्णन करते हैं कि महाभ्रष्ट भई फूटहि क्यारी, अरे जिमि स्वतंत्र भई बिगड़त नारी। महाभ्रष्ट भई फूटहि क्यारी, जिमि स्वतंत्र